हेलो friends, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टेक्स में। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिक्स रेट बॉन्ड्स डिस्कस करेंगे। आजकल आप यूट्यूब पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो कि अपने फिक्स रेट बॉन्ड्स को एडवर्टाइज करते हैं। बोलते हैं कि भाई आप इक्विटी मार्केट में आपके पास रिटर्न फिक्स नहीं मिलती है, फ्लेक्सिबल रिटर्न होती है, कभी कभी पैसा डूब भी जाता है, लेकिन फिक्स रेट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। आपको सेफ इनकम मिलेगी, आपको फिक्स्ड इनकम मिलेगी। तो क्या बॉन्ड्स में, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या एक्चुअली में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सही है? क्या बॉन्ड हमें एक्चुअली में सेफ इनकम दे रहे हैं या फिर उनमें कोई ना कोई हिडन रिस्क है? तो चलिए समझते हैं। आज की वीडियो में हमने कुछ रिव्यू किया है आपके लिए और कुछ सजेशंस हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिक्स रेट बॉन्ड पहले समझते हैं क्या होता है। तो फिक्स रेट बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिक्स रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट, कूपन रेट जिसे बोलते हैं वो कैरी करते हैं। यानी कि वो 6%, 7%, 8%, 9%, 10% अलग अलग रेट के होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि भाई अगर इसमें 10% की इंटरेस्ट आपको मिल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, 10% का कूपन रेट है। इसमें इंटरेस्ट अलग चीज होती है और ईल्ड अलग चीज होती है। ईल्ड का मतलब क्या होता है कि उसका जो आज का प्राइस है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रही है आपको, उसके हिसाब से ईल्ड को हम डिराइव करते हैं। ये बॉन्ड कौन इशू करता है? गवर्नमेंट, पीएसयू, कॉरपोरेट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये क्या करती हैं? ये आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट पे करती हैं और मैच्योरिटी पर आपका प्रिंसिपल रीपे कर देती हैं। अब कहीं कहीं पर दिक्कत यहीं पर है, पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन मैच्योरिटी। तो कुछ कंपनीज बीच में ही डिफॉल्ट में चली जाती हैं, बैंकरप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ना तो आपका पीरियोडिक इंटरेस्ट आता है और ना ही आपका प्रिंसिपल मिलता है। तो इन्वेस्टर्स कंसीडर क्यों करते हैं बॉन्ड्स को? भाई इसीलिए करते हैं कि भाई प्रेडिक्टेबल स्टेबल इनकम मिल रही है आपको हर, मान लीजिए 10% का बॉन्ड आपने खरीदा है तो 10% की इंटरेस्ट आना फिक्स है, प्रोवाइडेड कि जिस कंपनी से, जिस बैंक से, जिस पीएसयू, जिस गवर्नमेंट से आपने खरीदा है वो कोई डिफॉल्ट ना करे उनमें। हायर यील्ड होती है सेविंग अकाउंट से भी। सेविंग अकाउंट में आपको मैक्सिमम 3.5% की इंटरेस्ट मिल रही है, उससे ज्यादा यील्ड हाई, ज्यादा है, उससे ज्यादा रिटर्न है। लोअर वॉलेटिलिटी होती है अगर इक्विटी मार्केट से कंपेयर करें। इक्विटी मार्केट में तो आप देखते हैं कभी कभी शेयर 20-20% ऊपर हो जाता है और कभी कभी 20-20% नीचे हो जाता है, तो आपका एक तरीके से रिटर्न खत्म हो जाता है। और ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। की रिस्क क्या है? अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या फिर आप इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे एसोसिएटेड क्या की रिस्क हैं जो आपको पता होने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला, जो ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है, विंट मनी और ऐसी बहुत सारी एप्स हैं जो कि एडवर्टाइज कर रही हैं फिक्स्ड इनकम बॉन्ड, वो जनरली कॉरपोरेट बॉन्ड है, ना कि गवर्नमेंट बॉन्ड है। ये कौन इशू कर रहे हैं? एनबीएफसी इशू कर रही है, रियल एस्टेट ग्रुप इशू कर रहे हैं, इंफ्रा फर्म इशू कर रही हैं, या फिर न्यूली एस्टेब्लिश्ड कंपनीज इशू कर रही हैं। तो आपको पता ही है ऐसे केस में कि भाई अगर कंपनीज के, एनबीएफसीज के, रियल एस्टेट ग्रुप के बॉन्ड है तो वहां पर तो उन कंपनीज का डूबने का डर भी बहुत होता है। अगर वो डूबेंगे तो आपके पैसे का मरने का डर भी बहुत है। द कूपन लुक्स स्टेबल बट बिजनेस बिहाइंड इट मे वोवल। तो क्या है, अगर कंपनी का कैश फ्लो ड्राई हो गया, खत्म हो गया, कूपन कैन डिले और डिफॉल्ट। मैनी आर सिक्योर्ड ओनली ऑन पेपर। तो कुछ बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ पेपर पे सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि इनके पीछे कोई असेट्स हैं। यानी कि मान लीजिए कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और उस 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो आपको बॉन्ड इशू करती है, तो उसे बोलते हैं बैक्ड बाय असेट्स। तो बैक्ड बाय असेट्स नहीं है, मान लीजिए कि उसके पास कुछ पेपर सिक्योरिटीज हैं जिसके बेसिस पर वो बॉन्ड इशू कर रही है, और हो सकता है वो पेपर सिक्योरिटीज भी फर्जी हो। तो उसे क्या बोलते हैं कि भाई वो सिक्योर्ड है लेकिन सिर्फ पेपर पे, एक्चुअली में उनके अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ एक और केस हो सकता है कि भाई जो बॉन्ड्स वो इशू कर रहा हो वो किसी असेट के ऊपर तो बैक्ड हो, लेकिन उस असेट के ऊपर पहली सिक्योरिटी की और की हो। मान लीजिए क्या होता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए की कोई लैंड है। अब मैंने उस लैंड के ऊपर, लैंड को सिक्योर करके
आपको बॉन्ड इशू कर दिए, 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड इशू कर दिए। अब मेरे को फिर से पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैंने उसी लैंड के ऊपर 1 करोड़ के ऊपर और मान लीजिए 50 लाख के बॉन्ड इशू कर दिए। तो पहला चार्ज किसको मिलेगा? जो 1 लाख के बॉन्ड मैंने, 1 करोड़ के बॉन्ड मैंने पहले इशू किए थे, दूसरा चार्ज आपका आएगा। तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं डिफॉल्ट करता हूँ और वो लैंड बेच के पैसा लेने वाली बात आती है, तो जो पहले 1 करोड़ इशू हुए थे उनको पैसा मिलेगा, अगर कुछ पैसा बच जाएगा तो 50 लाख वालों को मिलेगा। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि रिकवरी स्लो भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है उस केसेस में। क्रेडिट रेटिंग गारंटी नहीं है। तो रेटिंग कैन फील लाइक अ सेफ्टी मेडल पिंड ऑन द बॉन्ड, बट रेटिंग्स गेट डाउन ग्रेडेड सडनली। भाई हर एक महीने में उनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग लेनी होती है, वो कभी भी गिर सकती है। एजेंसीज मे हैव कन्फ्लिक्ट्स। लो रेटेड बॉन्ड आर ऑफन सोल्ड टू रिटेल विद हाई रिटर्न्स। तो जो हाई रिटर्न्स के साथ मिल रहे हैं उनकी रेटिंग खराब होती है। तो लोअर रेटिंग मींस हायर डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। प्लेटफॉर्म का रिस्क है, भाई जिस प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हैं वो क्या है, डिजिटल स्टॉल कीपर्स हैं, वॉल्ट्स नहीं है, यानी कि वो सिर्फ आपको बेच रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो कोई सेफ कस्टडी नहीं रख रहे हैं। दे डोंट गारंटी रीपेमेंट। इफ द प्लेटफॉर्म शट्स डाउन, सपोर्ट एंड सर्विसेज कुड बिकम chaotic. If there is a poor due diligence, weak issuers slip through. तो अगर वो प्लेटफॉर्म चले गए, खत्म हो गए, तो आपका पैसा भी मर सकता है। अर्ली रिडेम्पशन इज रेयरली अलाउड। तो यहाँ पर लॉक इन पीरियड होता है, और अगर आपको कहीं और आपके इन्वेस्टमेंट के पीरियड में इंटरेस्ट, कोई हायर इंटरेस्ट मिल रही है, तो आप जरूरी नहीं है कि बेच करके निकल पाएं और उस हायर इंटरेस्ट को अवेल कर पाएं। रेगुलेटरी ग्रे जोन। प्लेटफॉर्म्स में हाईलाइट आरबीआई कंप्लाइंट, सेबी कंप्लाइंट, सेफ फिक्स रिटर्न, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रेगुलेटेड इंटरमीडिएटरी नहीं होते। उस केस में क्या होता है कि जब कोई डिस्प्यूट होता है तो वो आपके डिस्प्यूट को प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं। टैक्स बिट इज बिगर देन इट लुक्स। इंटरेस्ट जो होता है इसका, जो बॉन्ड से इंटरेस्ट आता है आपके आपके पास, वो 30% के टैक्स में स्लैब, 30% के हिसाब से टैक्सेबल है, यानी कि हाँ, मतलब जो भी आपका स्लैब होगा, एप्लीकेबल स्लैब है, उसके हिसाब से टैक्सेबल है। अगर आप हायर स्लैब में हैं तो इस पर 30% तक का टैक्स लगता है। और 30%, मान लीजिए आपको 12% का बॉन्ड है, और 30% का अगर उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो आपको इफेक्टिवली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 8.4% ही मिलेगा। तो अगर इन सब चीजों को कंक्लूड करें तो क्या आता है, अगर बॉन्ड हाई रिटर्न शो कर रहा है, लो रेटिंग है, अननोन इशूअर है, पता नहीं किसने इशू किया है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो इट इज यूजुअली विस्परिंग द ट्रुथ, यानी कि वहां पर सच को छुपाया जा रहा है। यू आर बीइंग पेड फॉर हायर डिफॉल्ट रिस्क, तो आपके बॉन्ड में कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है। ड्यू डिलीजेंस चेकलिस्ट क्या है, क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए बॉन्ड खरीदने से पहले? सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग चेक करिए, लेकिन हमने आपको बता दिया क्रेडिट रेटिंग गारंटी नहीं देती, हाँ लेकिन एक पैरामीटर होना चाहिए। जो इशू कर रहा है, अगर आपको उसका पता है कि भाई कौन इशू कर रहा है इनको, एक्चुअली उनके फाइनेंशियल्स जरूर चेक कीजिए। लिक्विडिटी समझिए कि इनमें कोई प्री मैच्योर का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। उसके ऊपर आने वाला टैक्स इम्पैक्ट समझिए, और अवॉइड कॉन्सेंट्रेशन इन वन इशूअर, यानी कि एक ही इशूअर से बहुत सारे बॉन्ड्स मत खरीदिए, क्योंकि अगर वो एक ही इशूअर डिफॉल्ट किया तो आपका सारा का सारा बॉन्ड का पैसा डूब सकता है, सारा इन्वेस्टमेंट खराब हो सकता है। तो ये जो एडवर्टाइज करते हैं हाई यील्ड बॉन्ड, क्यों रिस्की है, हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पर डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी हायर है। मार्केटिंग हाइलाइट्स यील्ड हाइड्स रिस्क। यील्ड तो दिखाते हैं लेकिन उसके पीछे का रिस्क नहीं दिखाते। लोअर लिक्विडिटी है, प्री मैच्योर का ऑप्शन नहीं देते एफडी की तरह से। सेफर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो? आप आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, सोवरीन बॉन्ड्स को चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू जो मिलती हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत बॉन्ड ईटीएफ, पीएसयूज इशू करती हैं, हाईली सेफ हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स ओल्ड हैं लेकिन मिल जाते हैं। बैंक एफडीज स्मॉल फाइनेंस बैंक में, वो भी थोड़ा सा स्लाइटली हायर इंटरेस्ट देती हैं, 5 लाख तक की इंश्योर्ड भी होती हैं, वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जिसकी जो कंजर्वेटिव इनकम चाहता है, यानी कि एक फिक्स्ड इनकम चाहता है, लॉन्ग टर्म होल्डर है, डाइवर्सिफिकेशन चाहता है अपने पोर्टफोलियो में, रेडी टू डू ड्यू डिलीजेंस, यानी कि पूरी चेकिंग करने के लिए तैयार है,
बॉन्ड रिस्क फ्री नहीं है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। हमेशा इश्यूअर की स्ट्रेंथ को देख करके बॉन्ड खरीदना चाहिए। अवॉइड चेजिंग यील्ड ब्लाइंडली, हमेशा रिटर्न की तरफ मत भागिए, उसके पीछे छिपे हुए रिस्क को जरूर देखिए। यूज बॉन्ड एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिफाइड प्लान, पूरा का पूरा पैसा बॉन्ड में लगाना ठीक नहीं है। खरीदने से पहले उसकी टैक्स इम्पैक्ट और लिक्विडिटी इम्पैक्ट को जरूर समझिए। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स for personal tax and personal finance updates. Thank you very much.